बात करते हैं अपनी इस लद्दाख ट्रिप के बजट की। तो हमने सोचा चलिए आपको इस वीडियो में उसकी भी जानकारी दे ही दी जाए। 10 से 15 हजार रुपए में लद्दाख ट्रिप की जा सकती है। क्या आपने कभी पहाड़ों का सफर किया है? अगर किया है तो आपने उस सफर में घुमावदार रोड्स, सकरी रोड्स, खराब रोड्स तो बहुत देखी होंगी। पर आज हम जिस सफर की बात करने जा रहे हैं वो शायद दुनिया का इकलौता ऐसा पहाड़ी सफर है जिसमें पहाड़ों के अत्यंत दुर्गम रास्तों के बीच में एक बिल्कुल सीधा सपाट रोड ट्रैक है, और वो भी कोई 2-4 किलोमीटर लंबा नहीं, पूरे 40 किलोमीटर लंबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोरे प्लेन्स की। अब मजे की बात तो ये है कि यहाँ आने से पहले मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था, पर यहाँ पहुँचकर ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी था, जिसमें से एक ये मोरे प्लेन्स भी था। तो क्या बोलते हैं, सफर शुरू किया जाए? भाई साहब, ये है अपने होटल की खिड़की से कुछ नज़ारे। मस्त, एकदम मस्त। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज तो अपनी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गई है। अभी अपन निकल रहे हैं मनाली के लिए। होटल से चेकआउट कर दिया है। होटल क्या था, होम स्टे था। मतलब ये इंडस गेस्ट हाउस करके है उपसी में। लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो शॉट था वो मेरे रूम की विंडो से ही था। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आपसे मिलते हैं रास्ते में। पश्मीना शॉल का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, पर लोगों को ये नहीं पता होगा कि असल में पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है जो ठंडे इलाकों में पाई जाती है। और अभी हम खड़े हैं उन्हीं बकरियों के बाड़े के सामने। अलग अलग बाड़ों में बकरियां पालते हुए हमने पहली बार देखा है। और अगर आप भी मेरी तरह इन बकरियों को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस गांव का नाम पड़ता है मेरू, और यहाँ से अपने जियो के नेटवर्क हो जाएंगे गायब। बट हाँ, आगे एयरटेल के नेटवर्क आते रहेंगे। अभी एयरटेल के नेटवर्क एक आगे गांव पड़ता है गया, वहाँ तक आएंगे। वहाँ से सारे नेटवर्क गायब हो जाएंगे। सो हम पहुँच गए हैं गया, और यहाँ से ऑल द नेटवर्क ऑल्सो गया। नज़ारे देखिए, नज़ारे। मतलब सुबह सुबह बर्फीले पहाड़ों पे क्या ही मंजर है। तो अभी हम लोग तांगलांगला पास पे पहुंचने वाले हैं। टेम्परेचर हमारा है माइनस में। मतलब जब से हम लद्दाख में एंटर करे हैं तब से आज पहली बार है जब हमारा टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. अभी 9 बजा है सुबह का, और यहाँ पे -1 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी -1 डिग्री टेम्परेचर की कभी दूर भी नहीं हुई थी कि थोड़ा सा ही आगे बढ़कर टेम्परेचर चला गया -2। यहाँ से स्टार्ट हो गया है मोरे प्लेन वाला रास्ता। पहाड़ों पर बसे इस मोरे प्लेन्स एरिया को रोड से तो सभी कैप्चर करते हैं, तो हमने सोचा चलो जरा इसे पहाड़ों की नज़रों से देखा जाए। और फिर क्या था, उड़ा दी हमने अपनी उड़न तस्तरी हवा में। Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. इस 40 किलोमीटर के अनूठे सफर को हमने कुछ सेकंड्स में जरूर सीमित कर दिया है, पर ये वो सफर है जिसकी दिल की गहराइयों में उतरने की कोई भी सीमा नहीं होगी। वेलकम टू इजिप्ट। पहाड़ों की फॉर्मेशन देखिए आप। ये वाला तो ऐसा लग रहा है किसी के घर बने हुए हो पहाड़ों पे, बट एक्चुअली में ये है पहाड़ ही।
और लद्दाख में बर्फबारी तो ऐसे है जैसे मानो चेरापूंजी में बारिश। वहाँ पर बारिश का कोई रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पर बर्फबारी का कोई नहीं। अब यहाँ से हम अपने साथ कुछ ले जा पाए या नहीं, पर ये जो प्रकृति की हर क्षण बदलती हुई तस्वीर है, ये यादों के रूप में हमारे साथ जरूर जाएगी और कोशिश रहेगी कि इन मैस्मराइजिंग व्यूज को आपकी भी मेमोरीज में शामिल कर पाएं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लाचुंगला पास पर। यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 16,616 फीट। अब भाई साहब आगे खतरनाक लॉन्चे हुए हैं और ये देखिए यहाँ के खतरनाक नज़ारे। नेक कर्व ने इतना हेल्प किया है ना इस टेम्परेचर पे, मतलब मेरे हिसाब से तो कैप मफलर वफलर कोई इतना हेल्प नहीं करता जितना ये नेक कर्व ने किया है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं नकीला पास 15,547 फीट पर। सब ये है, देखिए सामने गाटा लूप्स, ये सामने अभी ऑल्दो अपन को पूरे नहीं दिख रहे हैं, बट ये कुछ इस तरह से हैं गाटा लूप्स, जो कि हैं वर्ल्ड फेमस। भाई साहब उस बंदे ने जो गाड़ी उतारी थी वो यहाँ लाके उतारी थी। यहीं पे जेट प्रभजोत गिरा था बाइक से। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सरचू। अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम ये है कि थोड़ा कुछ ब्रेक लेंगे, एक कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, तब बढ़ेंगे आगे। अब ये है अपने सामने एक लद्दाख ढाबा, यहीं पे अपना चाय कॉफ़ी जो करना है वो करेंगे, फिर फटाफट निकलेंगे मनाली की तरफ। तो गाइस टी ब्रेक हुआ कंप्लीट। तो अपन ने यहाँ खाया पराठा और कॉफ़ी। अब निकलना है अपन मनाली के लिए। आई थिंक कि हम अब लद्दाख की टेरिटरी से हेरिटेज हवेली, जो कि अपना कुराली टोल टैक्स के बाद में पड़ता है चंडीगढ़ रोड पे। तब यहाँ से कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेंगे और लेंगे एक कॉफ़ी, क्योंकि उसकी ज़्यादा दरकार है। भाई साहब लद्दाख तो ये गाड़ी जानी चाहिए। जी हाँ, ये है लैंड रोवर की डिफेंडर, चंडीगढ़ की गाड़ी है, मतलब स्वैग ही अलग है गाड़ी का। भाई साहब गाड़ी का साइज़ देखिए, बगल से नेक्सॉन गुजरी है, नेक्सॉन तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रही है। मेरे हिसाब से इसके बगल में अगर फॉर्च्यूनर भी खड़ी कर दी जाएगी ना, पानी मांग जाएगी फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी से लद्दाख जाने का मज़ा ही कुछ और होगा। पूछेंगे किराए पे मिलेगी? ये देखिएगा, बच्चा लग रही है फॉर्च्यूनर भी इसके आगे है। और दिल्ली में एक नाइट स्टे करने के बाद हम निकल पड़े लखनऊ की ओर,
क्योंकि लंबे सफर की थकान को थोड़े आराम से ही दूर किया जा सकता है, पर यह थकने और थकान उतारने का सिलसिला तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। फिलहाल हम एक जरूरी मुद्दे की बात कर लेते हैं। बात करते हैं अपनी इस लद्दाख ट्रिप के बजट की। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये हमसे पूछा है कि लद्दाख जाने के लिए कितना कुछ खर्चा वगैरह कैसे होता है, तो हमने सोचा चलिए आपको इस वीडियो में उसकी भी जानकारी दे ही दी जाए। तो इस ट्रिप को कंप्लीट करने में हमको लगे पूरे 10 दिन। अब चूंकि जाते समय ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हमें जाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। वैसे लोग 2 से 3 दिन में भी लखनऊ से चलकर लेह तक पहुंच सकते हैं। ये टोटल जर्नी रही करीब 3500 किलोमीटर की, जिसमें हम लखनऊ से बाया दिल्ली, मंडी, कीलोंग और पांग होते हुए लेह पहुंचे और वहां हमने पत्थर साहिब गुरुद्वारा, संगम कन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक हिल, खारदुंगला पास और पैंगोंग लेक को कवर किया। अगर आपने इन सब पॉइंट्स को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये पूरी लद्दाख सीरीज देख सकते हैं। इस जर्नी में जो टोटल फ्यूल लगा वो 3500 किलोमीटर को 15 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज से अगर देखें तो टोटल 233 लीटर हुआ। और रेट की अगर बात करें तो 90 रुपए के हिसाब से फ्यूल की जो कॉस्टिंग बनी वो बनी 21,000 रुपए। इस ट्रिप में टोटल टोल टैक्स पर जो खर्चा हुआ वो था 3,310 रुपए का। अब इस ट्रिप में हमने टोटल 8 नाइट्स का स्टे होटल में किया, जिसमें हमारा टोटल खर्चा हुआ 10,500 रुपए। अगर खाने की बात करें तो हम 2 लोगों में पर डे का जो एवरेज रहा वो था 700 से 800 रुपये। तो इस हिसाब से 10 दिन में हुए 8,000 रुपये। तो टोटल ट्रिप की कॉस्टिंग हो गई 42,800 रुपये। अब चूंकि इस ट्रिप में केवल हम 2 लोग ही थे तो खर्चा इतना हुआ, लेकिन अगर कैंडिडेट्स बढ़ जाएं तो इस ट्रिप को और भी सस्ता बनाया जा सकता है। मतलब कि पर कैंडिडेट 10 से 15,000 रुपये में लद्दाख ट्रिप की जा सकती है। अब इतनी खूबसूरत यादों को समेटने के लिए इतने पैसे खर्च करना तो बनता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन खूबसूरत पलों को अपनी लाइफ की एल्बम में संजोने के लिए एक बार तो लद्दाख जरूर जाएंगे। और अगर इस वीडियो में आपको एक भी सीन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी फिर मिलते हैं किसी और जर्नी पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही खुशियां लुटाते रहिए।